मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विद्युत स्मार्ट मीटर के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से मुहिम छेड़ दी है। मंगलवार को भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान के आह्वान पर बुलाई गई, जिसमें कई बड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी एक मंच पर एकत्रित हुए। बैठक में भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गयूर अली, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान यूनियन चौधरी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलबहार, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी से शाकिर मुखिया, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म से अरशद सलमानी, संयुक्त शोषित कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु अलमी, गौरक्षा दल से संजय कुमार वाल्मीकि, अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूफी सलीम सैलानी और जिला प्रभारी रईस अलवी सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता सूफी सलीम सैलानी ने की, जबकि संचालन रईस अलवी द्वारा किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने विद्युत स्मार्ट मीटर को आम जनता, किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और पारदर्शिता के अभाव में लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। सभी संगठनों ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार नहीं किया तो व्यापक स्तर पर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर रईस अलवी जी जो संचालन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष कर रहे अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूफी सलीम सैलानी जी से, जो आज की सभा के सदर हैं, इजाजत लेना चाहूंगा। नेमतु व रसूलिल करीम अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की सभा में मौजूद आदरणीय मेरे बड़े भाई भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गयूर जी और मेरे बड़े भाई संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शालम जी और मेरे बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन चौधरी संगठन के अध्यक्ष गुलबार चौधरी जी और हमारे बीच में मौजूद भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मीर जी और अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूफी सलीम सैलानी जी और डॉक्टर रईस अलवी जी, जो बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, और हमारे बीच में बैठे मुखिया जी, क्या नाम था, आशु अलवी जी, संजय कुमार जी और मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी व कार्यकर्ता वे दूर दराज से आए सभी मेहमान, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज की आवाज पर यहां पहुंचे और मुझे मजबूत करने का काम किया। सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि एक लड़ाई जो इंटेली स्मार्ट कंपनी की हमने शुरू की थी, आज उसमें आप सबने मेरा साथ देकर मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया और मुझे मजबूत करने का काम किया। मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों, साथियों, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ये इंटेली स्मार्ट एक प्राइवेट कंपनी जो हमारे भारत के अंदर गरीब मजदूर किसानों के घरों पर, ट्यूबवेलों पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है, जिसमें ना तो कोई कोर्ट का आदेश है और ना ही सरकार का जियो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस स्मार्ट मीटर के नाम पर एक उगाही करने का एक ऐसा कारोबार शुरू किया है, गरीबों को डराकर धमकाकर उनसे जो इन्होंने पैसे वसूलने का काम शुरू किया है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हम लोग जो संगठन चला रहे हैं, पार्टियों में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पद पे या संस्था पे रहकर
पद अधिकारी हैं या सम्मानित व्यक्ति के नाते अगर हमारे बीच में हमारे लोगों को, गरीब मजदूरों को दबाने का या कुचलने का काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज द्वारा 28 नवंबर को इंटेली स्मार्ट के वेयर हाउस मुजफ्फरनगर के राणा चौक पर भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज द्वारा एक धरना दिया गया था, जिसमें एलआईयू को भी अवगत कराया गया था। और जब वहां के जोनल हेड से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने सोमवार का समय दिया और हमें यह कहा आप यहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, जैसे आप चाहेंगे ऐसे बैठ के बात कर लेंगे, जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हमने उनकी बात पे विश्वास किया और अपने पदाधिकारियों की और लोगों की संख्या को कम करने का काम किया। उसके बाद उन्होंने मौका पाया कि आदमी बहुत कम है, 2 से 4 लोग हैं, तो उन्होंने पुलिस द्वारा वहां से हमें उठवाने का काम किया और हमारे पे मुकदमा लगाने का काम किया। उससे पहले शहर नगर में जब गरीब लोगों ने, किसान संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया, उन लोगों पे इन लोगों ने मुकदमा लगाने का काम किया। अभी 3 दिन पुरानी बात है, जब मेरे पास मिमलाना रोड कलीम कॉलोनी से फोन आया, मैं वहां पर पहुंचा और पीड़ित की बात को सुना और स्मार्ट मीटर का विरोध किया, तो इन्होंने फिर मेरे साथ में यही किया, मेरे नाम से झूठी तहरीर देना काम किया और मुझे डराने का काम किया। मैं इंटेली स्मार्ट वालों को कहना चाहता हूं और जितने भी भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी लाइन से हो, कि हम जो भी संगठन है, अगर आपके दिमाग में ये हो कि हम अलग अलग संगठन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप इस मंच से देख सकते हैं कि सभी संगठन एक हैं, सबका नारा एक है, सबकी लड़ाई एक है, सब एक हैं। और अगर आप ये समझते हो कि मुकदमे लगाकर, झूठी तहरीर देकर आप हमें डरा देंगे या इस लड़ाई से रोक देंगे, तो मैं नदीम खान इस बात को कहना चाहता हूं, ना तो हम कभी डरे हैं और ना ही डरेंगे। जो गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई होगी, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना काम करते हैं और आइंदा आगे भी ऐसे ही उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इंटेली स्मार्ट कंपनी के अंदर जो जोनल हेड बनाकर यहां पर भेजे गए देविंदर राठौर, जो राजस्थान से चलकर यहां आकर उत्तर प्रदेश में अपना राज और अपना एक भय बनाने का काम कर रहे हैं, हम उनके भय को तोड़ना काम करेंगे। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस अधिकारी का यहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इस अधिकारी ने जहां गरीब मजदूर लोगों का जीना हराम कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट ये है कि हमारे पास लिखित में भी है, लोगों की वीडियो भी है, और जो पीड़ित है वो भी हमारे साथ में है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो आवाज उठाता है, इन्होंने अब ये रास्ता अपनाने का काम किया कि जो आवाज उठाएगा उसको पुलिस द्वारा उस पर झूठे एफआईआर कराकर या झूठे मुकदमे कराकर उसको जो है दबाने का काम करेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने मेरे आह्वान पर आकर मुझे मजबूत करने का काम किया, मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया और मेरी इस लड़ाई को बहुत मजबूत करने का काम किया। और ये लड़ाई अकेले किसान संगठनों की या नदीम खान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई है। ये लड़ाई इस भारत के एक एक नागरिक की लड़ाई है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जिसके घर पे लगा दिया गया, उससे जाकर पूछो उसका क्या हाल है। मीटर सही है या खराब है हम नहीं जानते, मगर ये इंटेली स्मार्ट वाले इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये चोर हैं। अगर चोर नहीं होते तो जितना इसका विरोध चल रहा है, इन्होंने अब तक इस पे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? जो गरीब जनता जवाब मांग रही है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, मेरे नाम से मीटर कहीं और चल रहा है, तो ये जो भ्रष्ट इन्होंने फैलाना काम किया और इनके बीच में जो
जनता के बीच में इनके अधिकारी आकर जो पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारी ये है, ये जो भ्रष्ट फैलाने का काम कर रहे हैं, इनका यहां से ट्रांसफर किया जाए। जिनका हेड देवेंद्र राठौर है, जब भी घूम फिर के कोई लड़ाई ये चलती है या कोई भी पीड़ित हमारे सामने आता है तो घूम फिर के देवेंद्र राठौर का नाम क्यों आता है? आखिर देवेंद्र राठौर है कौन? क्यों अपना भय बनाने का काम कर रहा है? क्यों गरीबों को डराने का और सताने का काम कर रहा है? भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज आज यहाँ पे, जिसके साथ में भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म और अपनी जनता पार्टी और भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी और भी सभी साथी यहां पर आए हैं और सबने इसका विरोध करना काम किया। दोस्तों साथियों, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं और जनता से भी कहना चाहता हूं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये संगठन आप लोगों की लड़ाई लड़ना काम करते हैं। आप लोग इन संगठनों को मजबूत करना काम करें। जो पीड़ित हैं वो आए और अपनी बात बताएं, जो आपकी समस्या वो बताएं। संगठन आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलबार, भारतीय किसान यूनियन चौधरी से। भाई आज देखो, इतने लंबा भाषण का तो कोई मकसद नहीं है हमारा कि हम यहाँ भाषण दें। अभी तो एक हमारी रणनीति तय हो रही है यहाँ पे कि हम किस तरीके से बात करें और किस तरीके से हमें आगे मिलके चलना। इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और नदीम भाई ने ये आगाज करा इस लड़ाई का, स्मार्ट मीटर की। और बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट के आदेश है कि कस्टमर की मर्जी के बिना कहीं कोई भी किसी तरह का ये मीटर नहीं लगाया जाएगा। इस मीटर का खंडन करेंगे हम सब मिलके और इसे रोकने का काम करेंगे। अभी तो ये एप्लीकेशन की एक नई रणनीति निकाल ली। उस दिन हमने गए थे वहां पे चौकी में, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, ये सब झुट्टी वुट्टी एप्लीकेशन चलने की नहीं। इन एप्लीकेशनों को हम ना मानने वाले सब इकट्ठे हैं, एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो भी यहाँ से आज रणनीति बनाई जाएगी, उस रणनीति के बारे में हम मीडिया में भी बात करेंगे इसकी, और आह्वान करके इस आंदोलन का और इसमें रास्ते में निकलेंगे। अब मैं भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी का संस्थापक सदस्य और युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपने संगठन में कार्य कर रहा हूं। नदीम भाई ने जो स्मार्ट मीटर की लड़ाई शुरू की है, उसमें मैं अपने संगठन की तरफ से आपको से स्वस्थ कराना चाहता हूं कि हम इनकी लड़ाई में तन मन धन से साथ हैं। जिस चीज की भी लगा के पैसे से और जान बाल तक जिस चीज की जरूरत होगी, संगठन इनके एक इशारे पे इनके साथ रहेगा। बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये धरती पर लड़ाई लड़े, संगठन से इन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की पड़ेगी और जिस टाइम पड़ेगी, इनसे पीछे नहीं हटा जाएगा। संगठन 24 घंटे इनके साथ रहेगा। और लड़ाई रही स्मार्ट मीटर की, अब एक तो सरकार ने ट्रेड डील कर दी। सरकार तो रोज नए कानून लेकर आ रही, लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए लड़ाई में हम इनके साथ हैं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटा जाएगा। जैसे भी इनका आज मीटिंग जो भी तय करेगी, जो भी इसमें फैसला लिया जाएगा, उस इनके आह्वान पे जिस टाइम भी इनकी कॉल रहेगी, उसी टाइम संगठन इनका पूरा सहयोग करेगा। और रहा मुकदमों का मामला, मुकदमे एक लगे 100 लगे, कहीं हम किसी का लूट नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं कर रहे। हम मुकदमों से नहीं हटने के, ना गोली खाने से डरने के। ये तो एक इन्होंने चलन बना लिया कि 2 पैसे दिए और नेता को डरा धमका दिया। रहा उसकी बात राठौर पाठौर क्या है, राठौर क्या डंगा है। जब इतने संगठन एक साथ रहेगा, कार्य करेंगे और जनता यहाँ की जागरूक होगी, राठौर क्या डंगा, यहाँ क्या हट जाएगा राठौर हमारे से। उसके जैसे राठौर पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे। एक देश, मोदी जी ने एक कानून चला था कि एक देश एक विकास, उस पर काम करे ना। बराबर का प्रदेश है, वहां बैन कर दिया गया ना उत्तराखंड में से, उसके अकॉर्डिंग काम करो। था आप इस लड़ाई को लड़ो, खूब मजबूती से लड़ो। जिस टाइम भी हमारे संगठन की और जितने संगठन यहाँ बैठे सब आपके सहयोग के लिए आए, आपसे पीछे नहीं हटा जाएगा। और जिस टाइम भी आप हमें एक ग्रुप के माध्यम से कॉल दोगे, उस कॉल के अकॉर्डिंग आपका साथ दिया जाएगा।
आज देश के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार किसान और मजदूर के हित में कोई कार्य नहीं कर रही पूरे देश में। अभी अमेरिका से जो डील भारत सरकार ने दबाव में की है कि हमारे भारत के किसान का कोई भी सामग्री जो वहां जाएगी उस पर हम 18% टैरिफ देंगे, और जो अमेरिका का किसान है जिसे वहां बहुत मोटी भारी भरकम सब्सिडी भी मिलती है वहां की सरकार से, उसकी कोई भी फसल यहाँ इंडिया में जो आएगी तो उस पर 0 टैरिफ कर दिया। इससे हमारे भारत का जो किसान है वो बहुत आहत है और चिंतित है। अभी चंद रोज पहले हमने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को दिया है, और हमने उम्मीद है कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति आवास से भारत के किसानों के लिए जरूर होगा। और अगर इस तरह का कोई भी डील भारत अमेरिका के बीच होती है और किसान की स्थिति उसमें बिगड़ती है, इस डील में अगर परिवर्तन सरकार ने नहीं किया तो पूरा देश का किसान फिर से आंदोलन की तरफ जा रहा। जो 19 में धरना प्रदर्शन आंदोलन दिल्ली बोर्ड समय पहले थे। भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय में आए हुए सभी मेहमान, बड़े छोटे पदाधिकारी, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस मिशन को लेकर के यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बातें कह करके सर्व समाज का साथ देने की बात कही है, स्मार्ट मीटर के खिलाफ बात कही है। लिहाजा यहाँ जितने भी आए हुए हैं दूर दराज से या महलों से, मेरी उनसे पुरखुलूस एक दरखास्त ये भी है कि वो अपने महलों में, अपने इलाकों में एक दूसरे को समझाकर इस चीज को बिल्कुल जागरूकता कर दें कि मीटर स्मार्ट न लगवाएं। इसमें बड़े नुकसान हैं, बड़े बड़े बिल हैं, और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज खड़ा हुआ है। उनके साथ में अन्य संगठन भी साथ दे रहे हैं। लिहाजा महल्ला, पड़ोस, गांव, शहर, इस बात को फैलाना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। तो मेरी सभी से ये भी दरख्वास्त है कि इन चीजों को जो यहाँ आप लोगों ने सुना है, इसको एक दूसरे को समझाए। महल्लों में, घरों में, औरतों को, मर्दों को, सबको जागरूक करें ताकि इस लड़ाई को लड़ने में भरपूर तरीके से हम लोगों को कामयाबी मिल सके। लिहाजा अजान हो रही है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं।